ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज़ चैनल हम चलाते हैं, आप सभी जानते हैं, और हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और सच्ची आवाज़ उठाते हैं। तो आज का आपने देखा होगा आप सभी ने कि कल राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन के जो आगू हैं उनके ऊपर हमला कराया गया है। तो ये जो हमला हुआ उनके ऊपर, इसका क्या मतलब है कि आरएसएस जो आतंकी ग्रुप भारत के अंदर जो पनप रहा है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसने आतंकवाद फैला रखा है, इसमें सब आप समझ आ रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो मोदी है या योगी हैं या मतलब जो आरएस क्या नाम इसका जो टकला है, इसका क्या नाम है जो शाह, ये तो तीनों के तीनों ये तो सिर्फ मोरे हैं। तो पीछे जो है जो गेम चला रखी है आरएसएस ने चला रखी है। और इसमें देखते हैं कि आप सभी देखते हैं इसमें हमला कराया गया उसके ऊपर है। तो हमला किसी ने बीजेपी का जो बताया जाता है कि उसकी गाड़ी भी उनकी थी और वो जो हमले करने वाले भी उन्हीं के लोग थे। तो ऐसा क्या चल रहा है इस भारत के अंदर, मतलब हो क्या रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सच्चे लोग हैं, जो बात करने वाले लोग हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, जो मतलब इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है ऐसा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आदमी का जो वक्त जो है माड़ा आता है किसी इंसान का, जो कहते हैं कि जिसका जो अंतिम समय आता है, तो वो फिर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जैसे मतलब ये जो आरएसएस के जो लोग कर रहे हैं, इनका जो अंतिम समय है हिंदू राष्ट्र का, ये अंतिम समय चल रहा है। क्योंकि जब आदमी अपने से जो सच्चे लोगों से डरते हैं या हमले करवाते हैं उनके ऊपर, इसका मतलब होता है कि उनका खुद का समाप्ति की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो डर रहे हैं लोगों से। डरने वाला ही दूसरे के ऊपर हमले करता है, याद रखें। जो डरता है वही दूसरे के ऊपर हमले करवाते हैं और वही लोगों को परेशान करते हैं। तो इन्होंने जो 5000 साल से भारत के अंदर जो नफरत की आग लगाई है, अभी 2025 तक इनका टारगेट था हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये तो बनेगा नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि जो इन्होंने नफरत में जो लोगों को फंसा रखा, क्योंकि भारत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं जो ST SC OBC के लोग हैं, वो तो हिंदू नहीं है, वो तो ना उनका कोई धर्म है, कोई धर्म नहीं है उनका। तो उनको जो है उसमें इन्होंने जो मतलब हिंदू के जो कैटेगरी में खड़ा कर रखा है। अभी बहुत सारे कहते हैं कि हिंदू एक पुरातन धर्म है। इसका पुरातन धर्म कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक गुलामी की जाड़ है, गुलामी का। तो राकेश टिकैत के ऊपर हमला किया इन लोगों ने, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये लोग किसानों की ताकत से, क्या भारत के मूल निवासियों की ताकत से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो इसके डर के कारण इन लोगों को हमले करवा रहे हैं लोगों पर। तो अभी क्या चल रहा है, सारा कुछ आने वाले वक्त में जो चलेगा, जब भी मतलब हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो भारत में बिल्कुल नहीं बनेगा, वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम जो है हिंदू राष्ट्र को दफन करना चाहते हैं। हम बनाना चाहते हैं भारत के अंदर जो है बेगमपुरा राष्ट्र कहते हैं जिसको, बेगम गुरु नानक साहब ने कहा था उसको नेहचल राज कहा है कि नेहचल राज का स्थापित करेंगे भारत के अंदर। हम ये हिंदू राष्ट्र को यहाँ तो समाप्त करेंगे, क्योंकि हम नहीं समाप्त करेंगे इसको। इनकी जो नफरत की आग है, वो नफरत की आग में खुद जलेंगे एक दिन। क्योंकि अभी जो हमले चलो, अब क्यों मतलब एक महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ पूरे भारत, अब देखा होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 राज आया, उसका अभी सर्वे किया गया था। अगे पूरा महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल राज किया, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 राज रहा है। तो ऐसा ही राज हम दोबारा कायम करेंगे, जिसको कहते हैं हलेमी राज कहते हैं। गुरु जो नानक साहब क्या कहते हैं उसके बारे में, वो कहते हैं कि जो नेहचल राज है, और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं खालसा राज है, और इसको जो है गुरु अर्जन साहब कहते हैं इसको कि हलेमी राज है, और जो गुरु जो संत रविदास जी कहते हैं वो कहते हैं बेगमपुरा राज। तो बेगमपुरा राज का मतलब होगा जहाँ पर कहीं किसी को गम ना हो, जहाँ कोई किसी को परेशान न करे। ये हिंदू राष्ट्र को समाप्त करने के लिए
हमने आरएसएस जो आतंकी ग्रुप है भारत के अंदर है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, अभी मैं आप सभी को शायद इसके बारे में जानकारी होगी कि हिंदू राज की जो ये बात कल्पना करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी छवि खराब हो चुकी है, सिर्फ भारत में ही बचे हैं इनकी यह छवि थोड़ी बहुत ही, वो भी एक मतलब ऐसे जो झूठ बोल बोल करके इन्होंने छवि बना रखी है। झूठ कब तक इनका झूठ चलेगा? अब तो झूठ वाला सिस्टम खत्म हो गया, और क्योंकि बहुत सारे लोग जान लगे हैं, इनके लोग भी जानते हुए झूठ बोल रहे हैं। इनके लोगों को भी पता हो गया, जो लोग जो ST SC OBC के लोग, जो अधर्मी लोग हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है, वो तो इनको छोड़ेंगे एक दिन। और हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी ST SC OBC के लोगों को, भाई आप लोगों के लिए जो है ना, सिख धर्म ही ऐसा धर्म है जो मनुवाद की गुलामी से बाहर निकाल सकता है। और सिख धर्म को अपनाना का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, उसको गुलामी के गटर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं है, पूरे उसमें शास्त्रों में नहीं है कहीं। हम नहीं कह रहे, ये उनके खुद के लोग कहते हैं कि ये हिंदू जो है वे ऑफ लाइफ है। तो हिंदू का मतलब ही है गुलामी की जड़, वर्ण व्यवस्था ही गुलामी की जड़ है। अगर हिंदू धर्म को ऐसा आप लोग मान रहे हैं, कोई भी मतलब अगर हमारी बात लग रही है झूठ बोल रहे हैं हम, तो अगर कोई भी माई का लाल जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, गाय का पिया, बकरी का पिया, अलग बात है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया, अगर ये 4 वर्ण वाले और ये जात पात वाले धर्म को कोई कहता है धर्म है, तो हम खुला चैलेंज करते हैं उसको कि हम उसके साथ में धर्म के मसले पर डिबेट करना चाहते हैं। और 2-4 आदमी हमारे होंगे, और 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जितने भी हैं वो आप ला सकते हैं। तो अगर इसको आपने धर्म साबित कर दिया, तो हम हारना और ना हारने की बात नहीं कर रहे हैं, हारने और ना हारने की तो बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो है हारने के लिए नहीं, हराने के लिए डिबेट करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि मतलब भाई हम हार दें आपसे, ऐसा तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि हम कुदरत की खेल को देखते हैं, जो वाहिगुरु की बख्शीश को देखते हैं, वो नियामत को देखते हैं, उसकी जो मेहरबानी चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हम चाहते हैं कि ज्ञान के ऊपर डिबेट होगी, तो हारना ना हारना इस पर डिबेट नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञान की बात होगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस डिबेट पर हारना ना हारने की बात है, फिर हम मंजूर होगी अभी, तो आप इसमें हिंदू राष्ट्र जो चल रहा है अभी, क्या उस पर हमला किया गया है? हमला करने का मतलब क्या है कि जो लोग सड़े हुए दिमाग के होते हैं, जो लोग कायर होते हैं, जो लोग बुजदिल होते हैं, जो लोग नपुंसक होते हैं, वह दूसरों पर हमले करवाते हैं, क्योंकि उनके बस का कुछ और तो है नहीं है। वो सिर्फ सोचते हैं इनकी आवाज़ बंद कर दें, इनको मार दें, इनको उखाड़ के फेंक दें, यही काम कर सकते हैं। और कर सकते क्या हैं? तो राकेश टिकैत के ऊपर हमला करने का मतलब है कि RSS जो है न, किसानों की आंदोलन से घबरा रही है, और घबराने के चक्कर में ये हमले करवा रही है। तो हमले जो है इसमें अभी बहुत सारे लोग हमारे भी मतलब किसान मर गए हैं, जो शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं लोग। तो उनकी जो है, अब देखो हम बताना चाहते हैं आप सभी को, हम इसको राष्ट्र को एक बेगमपुरा राष्ट्र खड़ा करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी इसको हम आएंगे इसको लेकर। एक जब तक हिंदू राष्ट्र दफन नहीं होगा और बेगमपुरा राष्ट्र वहाँ पर नहीं बनेगा, इसको राष्ट्र को ख़त्म करने के लिए ही बेगमपुरा राष्ट्र खड़ा करेंगे, और उसका नाम सच्चे लोगों का राज होगा इसमें। तो सच्चे लोगों का राज में क्या होगा, हमने पहले भी कई बार वीडियो डाली है इसमें अपनी तरफ से उसमें सच्चे लोगों को राज में जो होगा, आपका खुद का राज होगा उसमें। तो राज में जो है, इसमें एजुकेशन फ्री होगी, इसमें हेल्थ फ्री होगी, उसमें कोई किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। गुरु रविदास जी कहते हैं इसके बारे में कि बेगमपुरा शहर को ना हो, मतलब मेरा शहर ऐसा है कि जहाँ पर किसी को गम ना है, गम नहीं है। ऐसे शहर में जो है ना कोई ऊंच होगा, ना कोई नीच होगा। और गुरु साहब कहते हैं इसमें कि एक पिता एक इसके हम बारिक तू मेरा गुरहाई, कि हम राज को ऐसा पैदा करेंगे कि जहाँ पर कोई किसी को तंग ना करेगा। एक पिता एक इसका मुबारक तू मेरा गुरहाई, मतलब हम अल्लाह के गोड़ के जिसको अलग अलग रूप दिया है लोगों ने, महापुरुषों ने उसको, किसी ने अल्लाह कहा है, किसी ने गोड़ कहा है, किसी ने भगवान कहा है। तो वो अलग अलग नाम दे दिए हैं, लेकिन है एक ही शक्ति का नाम है। और जिसको मानना माने, जिसको नहीं मानना वो ना माने। कोई हम ये नहीं कहते कि माने। सत्याशरण यादव कहते हैं ब्राह्मण संगठन RSS एक कहना चाहिए,
हाँ, ये कह सकते हैं ब्राह्मण तो ये ब्राह्मण संगठन क्या भाई साहब, ये तो जो है आरएसएस जो है ना, आतंकी ग्रुप, आतंकियों का संगठन है ये आरएसएस जो है। ये कोई मतलब इसमें पूरे इसमें जो है यूएनए के अंदर इनको डिक्लेयर कर दिया है कि धार्मिक आतंकवादी ग्रुप है। हमने उसको कई सालों आतंकवादी का नाम दे रखा है। और मोहन भागवत ये सबका बाप है, सबका सरगना है। ये जब तक ये सब के सब कहते हैं कि जब कुदरत के खेल चलते हैं, गुरु नानक साहब की वाणी में लिखा है कि नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव करायदा, कि जब उस वाहेगुरु की, अल्लाह की, गॉड की, जो भगवान है, जो जिसको सृष्टि को चलाता है, अगर उसकी निगाहें घूम जाएं तो बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े जो है वो जमीन में गड़ जाते हैं। अगर दिन को मतलब धरती के ऊपर आगे से गिरते हैं, उठने लायक नहीं रहते। फिर अगली पंक्ति कहते हैं कि दर मंगन भीख न पायदा, कि उनको फिर ऐसी हालात हो जाते हैं कि उनको कोई मतलब अगर भीख भी मांगते हैं किसी से, भीख भी नहीं मिलती उनको। तो ऐसे हालात इनके होंगे, शाह के, मोदी के और योगी के और जितने भी इनकी जुंडलियां हैं, इनके ऐसे हालात होंगे कि इनके हाथ में जब कटोरा आएगा, इनको कोई भीख भी नहीं मांगी देगा। क्यों? जो जुल्म ये कर रहे हैं, इनका जुल्म का इनका जरूर इनको बदला मिलेगा, इनको फल मिलेगा। क्योंकि ये प्रकृति है प्रकृति ऐसी है कि जैसा बीज सूल उड़े कर्म संदड़ा खेत। और गुरु साहब कहते हैं कि आपे बीज आपे ही खा, कि अपना आप बीज तो है, जो बीजा है उसको ही खाना पड़ेगा। ये कुदरती खेल है तो कुदरती खेल जो चल रहा है, अभी आरएसएस घबराई हुई है, लोगों को मार रही है लोगों को मार रही है, काट रही है। इसका मतलब ये घबरा चुके हैं, इनका जो है अंतिम समय आ रहा है। और राज जो है मूल निवासियों का आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो इसमें आप अपने राज के लिए तैयार रहें, अपने राज को करने के लिए, अपने राज के लिए शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। सभी के सभी तैयार रहें। 2025 तक का लास्ट है इसमें, और इसमें जो है आप सभी का राज होगा और सभी खुशी से जी सकेंगे। ऐसा राज कायम करेंगे जो हजारों साल तक कोई परिंदा पर नहीं फड़फड़ाएगा क्योंकि राज जो है बेगमपुरा राज और खालसा राज और सच्चाई लोगों का राज और सच्चाई का राज, ऐसा राज होगा जिसको कहते हैं, हम कहते हैं भारत को सोने की चिड़िया नहीं है, हम सोने का बाज बनाएंगे, जहाँ पर कोई विदेशी परिंदा न पैर फड़फड़ा सके। ये हमले चल रहे हैं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये घबरा गए हैं। तो ये हमले भी सब बंद हो जाएंगे। तो इनका जो अंतिम समय आ गया है, ये तो अभी आप सभी के सभी मिलकर मूल निवासी राज और बेगमपुरा राज, खालसा राज की तरफ कदम बढ़ाए। आप सभी का राज होगा, जहाँ पर सभी को जात पात रहित समाज होगा। धार्मिक समाज तो होगा, लेकिन जात पात रहित समाज होगा, जहाँ पर कोई किसी को जात के साथ में तंग नहीं करेगा। एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री और ये सब फ्री होंगे। ऐसा राज कायम करेंगे। तो थैंक यू सबका। और ये जो हमले चल रहे हैं, जिसका मतलब ये घबरा चुके हैं, इनका एंड हुआ है। अरे एक बात का ध्यान रखें, आरएसएस की वजूद जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर खत्म हो चुका है। हिंदुओं का पूरे वर्ल्ड के अंदर सिस्टम इतना ये खराब हो चुका है, ये सिर्फ भारत में ही इनको लोग जानते हैं। और सिर्फ भारतवासी खड़े हो जाए थोड़ा सा, ये वहाँ से भी निकल जाएंगे। और जब इनके लिए कोई कहीं भी जाए, इनके लिए एक छोटा सा देश बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे गोबरस्तान, जहाँ पर इनको अपने गोबर खाएं, या जो है गाय का सुसु पीते हैं उसको पिए, जबरदस्ती करें। जिस किसी ने भी ऐसा किया, अगर कोई भी गाय के गोबर की तारीफ करता अगर, या गाय के मूत्र की तारीफ करता है, तो उनको एक हफ्ते के लिए गाय के तबेले में बांध करके उनको गोबर खिलाएं और गाय का सुसु पिलाएं। फिर एक हफ्ते के बाद निकालें, फिर पूछें उनको भी गाय का जो है कैसा स्वाद है उसका, उनको फिर बताएंगे वो क्या है, क्या मतलब होता है। क्या जगतार सिंह लिखते हैं, टिकैत साहब के दे गोली चलाने वाले शासन प्रशासन दे। बिल्कुल ये आपकी बात सही है भाई साहब एक तो पंजाबी में लिखा आपने, शासन प्रशासन दे जोर तो ते दलिता मुसलमान सिखा ईसाइयां दी नस्लकुशी करने वाले हिंदू अतवादियां विच भारी दहशत आख्या शस्त्रधारी सिख बेईमान प्रशासन नू कुछ नहीं समझते। असी दंगे किदां
कराएंगे। देखो मैं इसमें है ना सिखों से फिलहाल जो है, और जब मोदी भी आया कोई रूप राजपूत, कर लो 2-3 साल और कर लो, मोदी कर लो या योगी कर लो या इसको शाह भी लगा लो साथ में, क्योंकि तीनों के तीनों कटोरा इनके हाथ में, सभी के कटोरा आएगा। फिर इनके मोदी करना, शाह करना, योगी करना, जो मर्जी करते रहना आप, जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन हाँ याद रहे ये प्रकृति है, प्रकृति का नियम ऐसा है कि जैसा यहाँ करेगा ना भरना उसको वैसे ही पड़ेगा। अभी हमले चल रहे हैं, कराओ हमले, जो भी कराओ, एक एक का बदला लेंगे गिन करके। और ये सभी के सब हम लिख रहे हैं बैठे कितना हमले कहाँ पर करवा लिए, इनका सबकी जो रिपोर्ट है यूएनओ के अंदर डायरेक्ट जा रही है। हम सब हिसाब कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जो हिसाब लेंगे तो इनका सबका एक एक लाइन लिख करके यूएनओ के अंदर जा रही है भाई आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, या आप बेफिक्र रहें, आपका सबका हिसाब किताब किया जाएगा। और योगी और मोदी और ये सब के सब जो है ना, अरे सिकंदर चलेगा और हिटलर चलेगा, तो ये भी दिन जाएंगे, मोदी योगी और शाह भी जाएंगे और मोहन भागवत भी जाएगा साथ में, तो सबका सब फेरे जाएंगे, तो फिर राज कायम करेंगे सच्चे का राज, तो सबके जेल में जाएंगे। यार याद रखें जैसा कुछ करेगा अच्छा भरेगा। तो सत श्री अकाल सबको, और अपने राज की तरफ में इनका तो जो सज़ा मिलेगी मिल जाएगी। मैं खास करके ST SC OBC के लोगों को, मुसलमानों को, सिखों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने राज की तरफ कदम बढ़ाएं, और अपना राज अपने जब तक हाथ में नहीं आएगा तब तक यहाँ वैसे चलता रहेगा। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ आपसे भी से कि अपने राज की तरफ कदम बढ़ाएंगे और अपने राज को जल्दी हासिल करेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।